अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं हज़रत से कह रहा था कि जहाँ भी हज़रत के साथ मेरा सफ़र होता है तो हज़रत के एक ख़ास दोस्त है, बड़े ताजिर बिजनेसमैन हैं, उसके बावजूद वो हमारे प्रोग्राम्स में रहते हैं। तो हज़रत तो बहुत कैलकुलेटेड बात करते हैं, लेकिन मैं जब माइक पर आता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या वक्त चल रहा है। तो वो हज़रत के दोस्त आकर सामने टहलते हैं तो मुझे इशारा मिल जाता है। तो मैं हज़रत से अभी कह रहा था कि वो अहमद भाई है नहीं, तो कोई दूसरे अहमद भाई को तैयार करें हज़रत, ताकि देर हो जाए पता चले मुझे। बहरहाल मैं इस प्यारा मदरसा जो मदरसा रियाजुल जन्ना के जितने असातिज़ा और जो ज़िम्मेदारान, जिसके चेयरमैन, प्रिंसिपल, सब लोग को मुबारकबाद देता हूँ। और बिलखुसूस जो आज का प्रोग्राम इस इवनिंग में आप लोगों ने जो अरेंज किया है, बावजूद बारिश के, आसान नहीं था। इतनी बारिश हुई है, सब कीचड़ सा था, पता नहीं कितनी मुश्किलात से वो लोगों ने फिर से ये समा बनाकर इतने लोगों को इकट्ठा किया। तो हाफिज साहब जो ज़िम्मेदार है इस मदरसे के, और तमाम ज़िम्मेदारान, हाफिज जमील साहब के साथ जो जुड़े हैं, जितने भी असातिज़ा, इन सब को 100 में 110 नहीं, 100 में 1000 नहीं, बल्कि 100 में 10,000 मार्क्स देता हूं मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं कुछ पल के लिए डिमोटिवेट हो जाता, लेकिन आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई माशाअल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। और यहाँ के इतने लोग जो जमा हुए हैं, मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस मेरे इल्म में अभी कुछ देर कबल किसी ने कहा कि यहाँ जितने बच्चे और मर्द हजरात बैठे हैं, इससे 6 गुना ज़्यादा प्यारी बच्चियाँ और ख़वातीन भी बैठी हैं माशाअल्लाह। ये पॉजिटिव न्यूज़ है और नेगेटिव न्यूज़ भी है। आप लोग ताजुब कर रहे होंगे कि ये नेगेटिव कैसे हो सकती है। मैं हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं, रिजल्ट्स जो स्कूल्स के, कॉलेजेस के आ रहे हैं, इसमें लड़कियां बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हुए आगे जा रही हैं अपनी मंजिल तक, और ये बहुत अच्छी चीज है माशाअल्लाह। दे हैव एब्सोल्यूट राइट टू परस्यू देयर गोल्स। वो जो चाहें एजुकेशन लाइन में, एकेडमिक्स में अपने गोल्स अचीव कर सकती हैं, लेकिन ये नेगेटिव उनके लिए इसलिए है कि वो जब ऊंची तालीम हासिल कर लेती हैं, उसके बाद वो मेयार के लड़के उन्हें नहीं मिलते हैं शादी करने के लिए। मैं डरता हूं उस दिन से जो अल्लाह कभी ना दिखाए मेरी आंखों को और आपकी आंखों को, कि 100 लड़कियां हो और वो शादी के लिए तलाश कर रहे हैं तो मुश्किल से कोई एक लड़का मिल रहा है शादी के लिए, क्योंकि लड़कियां बहुत आगे निकलते जा रही हैं और लड़के उसी रफ्तार से पीछे की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ नहीं, पीछे की तरफ। तो लड़कियां जितना पढ़ रही हैं उससे 10 गुना और बेहतर लड़कों को पढ़ना है। आप लोग को तो जिम्मेदारी है आपके कांधों पर। आप लोग दुनिया को चलाने वाले हैं, सिर्फ एक घर चलाने के लिए पैदा नहीं हुए। 2-4 बच्चों को पैदा करके उन्हें पालना है, बस ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। लीडर्स बनना है आपने। मालेगांव के लिए इंस्पिरेशन नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आज 10th एग्जाम लिखने के लिए तड़प रहे बच्चे पास करने के लिए। मेरी शहर की बात करूं, हैदराबाद, जहां पढ़ने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं। 2008 में जब पहली दफा मैं अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया था तो अरब के बच्चों को पढ़ाता था मैं, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, इसलिए सारे अरब के बच्चे मेरे पास आते थे। अरब यानी उसमें अफ्रीका के बहुत बच्चे होते थे, सूडान, इरिट्रिया, जिबूतिया, ओमान, यमन, ये सब बच्चे। 18,000 बच्चे हैदराबाद में आकर पढ़ाई करते थे
उस जमाने की बात कह रहा हूं मैं, आज 2023 की बात कर रहा हूं। 50% मुसलमान बच्चे 12th में फेल हुए हैं। कितने? 50% बच्चे। अब लड़कियां बहुत तेजी से आगे जा रही हैं। अब ये लड़के शादी किससे करें? वो लड़कियां जो डॉक्टर बन रही हैं, वो लड़कियां जो इंजीनियर बन रही हैं, वो लड़कियां जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, मैच नहीं होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर घर नहीं चलते, घर बर्बाद हो जाते हैं। तालीम लड़कियों ने तो बहुत अच्छे से पाली है, लेकिन उनकी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्यों? उनको सही लड़का नहीं मिल रहा है। तो तंजीमों को सोचना चाहिए, असातिज़ा जितने हैं उन्हें सोचना चाहिए, उलमा हजरात जितने हैं उन्हें सोचना चाहिए, एनजीओज जितने हैं उन सब को इकट्ठा होकर सोचना चाहिए कि ये बच्चे व्हाई दे आर लैगिंग बिहाइंड, ये पीछे क्यों हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मैं 2008 में मेवात जाना हुआ था, 2012 में वर्कशॉप करने के लिए गया था। एक खातून जिसके 12 बच्चियां, कितने? 12 बच्चियां। अगर एक लड़की होती है उसके बाद उसमें एक तड़प पैदा हो जाती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि दूसरा वाला लड़का हो। अब 2 लड़कियां हो गए तो तीसरी की ख्वाहिश तो यही होगी ना कि लड़का हो जाए। 3 हो जाए तो चौथे की ख्वाहिश होगी कि लड़का हो जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के 12 लड़कियां। दूसरे मजहब में ऐसा अगर हो तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो जिंदगी को जीना दुश्वार हो जाता है। लेकिन ये खूबसूरती इस्लाम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि लड़कियां रहमत होती है। तो वो खातून 12 बच्चियों को ग्रेजुएशन पूरा करवाया माशाअल्लाह। वो कहां से? वो भी मेवात से। वो मेवात जो आज से 50 जो तरक्की कर रहा है ना भारत, उसमें 50-100 साल पीछे हैं आज भी। वहां एक खातून ने 12 लड़कियों को ग्रेजुएशन करवाया माशाअल्लाह। अब उत्तर प्रदेश में एक खातून के 8 बच्चे, जिसमें पहले 6 लड़कियां, फिर बाद में 2 बच्चे। अब वो जो 6 बच्चियां हैं माशाअल्लाह सब के सब पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं। कोई इंजीनियरिंग किया, कोई बड़ी तालीम हासिल कर ली, लेकिन जो 2 बच्चे हैं वो ठंडे डिस्प्रिन गोली की तरह बन गए। पानी में डालते ठुस, कैसे डिस्प्रिन गोली डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है ना, वो 2 बच्चों के लिए तो रोल मॉडल है ना। 6 बहनें हैं, बड़ी बहन से इंस्पिरेशन लेते या फिर दूसरी बहन से इंस्पिरेशन लेते। 6 बहनें घर में रोल मॉडल पड़े हुए हैं, लेकिन ये बच्चे ना पढ़ाई में हैं ना स्किल्स में हैं। माँ परेशान है, आकर कह रही है मुझसे कि मेरे 6 बच्चियां बहुत आगे हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है लड़कियों से। लेकिन ये 2 लड़के कहीं के नहीं रहे हैं, ना पढ़ाई में ना घर में, कुछ नहीं। आज ऐसा कितने जगह हो रहा होगा, ये तो मैंने अपने तौर पर बात करने पर मुझे पता चला है। ऐसा और कितनी जगह हो रहा होगा। अब वो माँ बाप का इंतकाल हो जाएगा, लड़कियां बहनें सेटल हो जाएंगी अपनी अपनी लाइफ में। अब ये लड़के किससे शादी करेंगे, कैसी जिंदगी बसर करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को हमने समझना है और उस पर हमने मेहनत भी करना है इंशाअल्लाह। मालेगांव ये मेरा पहला विजिट नहीं है। 2013 में पहली दफा मैं आया था। इसाक सेठ जरीवाला साहब सब लोग जानते हैं, वो MS स्कूल कायम किए थे। 20 टीचर्स को मैं पढ़ाने आया था, तो वो मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। जब मेरी प्रोफाइल रखी गई आपके पास में, तो आपने कहा था कि अरे ये इतने बड़े टीचर ट्रेनर है, ये 20 लोग को पढ़ाएंगे। नहीं, मालेगांव के सारे टीचर्स को इकट्ठा कर दो। तो 750 टीचर्स को आपने इकट्ठा किया और पूरा 1 महीना मैंने ट्रेनिंग दी थी। आप सब लोग जानते हैं इसाक साहब कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं है, लेकिन विजन कैसा था आपका कि उस वक्त में 750 टीचर्स को इकट्ठा किए और बतौर चीफ गेस्ट प्रोग्राम में कॉन्वोकेशन पर मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब को बुलवाए और वहाँ से आपसे मेरी दोस्ती हुई है। और आज मौलाना हुज़ैफा साहब के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब को आज मालेगांव में तो सब जानते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह याद रखें आप मेरी इन बातों को। एक दिन आएगा
भारत के घर घर में मौलाना हुज़ैफा साहब को जानने वाले होंगे, क्योंकि जो आप में जो दर्द मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से, ये रेवोल्यूशन ले आना चाहते हैं। ये जहां जाएं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये मदरसे का प्रोग्राम है, उसमें सूट बूट के एक बंदे को खड़ा किए। कोई आलिम में ये जिगर नहीं होता है, ये आप मुझे यहाँ पर खड़ा किए हैं। ये साफ जाहिर होता है कि ये और एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है माशाअल्लाह। ये और एक नए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है जो एक विजन लेकर चलते हैं माशाअल्लाह, और ये दर्द लेकर चल रहे हैं। सिर्फ विजन नहीं है, एक दर्द आपके सीने में मैंने देखा है कि अब हमें क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना है। और मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि सर, आपको तो बहुत से चीफ मिनिस्टर्स ने अवार्ड दिया है, बहुत से लोगों ने आपको सराहा है, तो मैं आपसे जुड़कर एक काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे मदरसे के 10-12 हज़ार जो तलबा है, ये 10-12 हज़ार तलबा के साथ आप जितना वक्त बिताना चाहते हैं बिताएं। आपको कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदा आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, पूछेगा नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 1000 ट्रेनर्स अक्कल कुआं से निकलें, इशातुल उलूम से निकलें, और 100 ट्रेनर्स वहां काम करें, और 900 ट्रेनर्स इंशाअल्लाह पूरे भारत और वर्ल्ड में काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हैदराबाद में समर कैंप चल रहा था 1 महीने का। 25 स्टेट्स, पूरे 25 स्टेट से लड़के लड़कियां आकर इन हाउस ट्रेनिंग होटल में रहकर वो ट्रेनिंग लिए हैं, और 4-5 अलग अलग कंट्रीज से भी बच्चे बच्चियां आए हैं, जिसमें मैंने जो पिछले 10 साल में ट्रेनिंग दी है उसमें से जो जेम्स हैं, जो ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स में, वैसे ट्रेनर्स को मैंने बुलाया, क्योंकि एडमिशन्स बहुत हुए थे। 500 से 600 बच्चे ये वर्कशॉप लेने के लिए आए थे। तो मैंने 10 बेहतरीन ट्रेनर्स को इनवाइट किया था, और वो 10 में एक इशातुल उलूम से अभी हाल ही में 6 महीने से मेरे अंडर वो बंदा ट्रेनिंग ले रहा है, आलिम दीन। 3-4 मेरे वर्कशॉप्स वो बंदे ने अटेंड किया था। तो हर एक ट्रेनर को मैंने 30-30 बच्चे दिए हैं, 30-30, और वो 30-30 बच्चों का नमाज का अटेंडेंस लेना, खाने का अटेंडेंस लेना, होमवर्क चेक करना, फिर मैं जो 5 घंटे पढ़ाता हूँ उसका रिवीजन करना, और हर हफ्ता जो इम्तिहान होता उसमें मैं बेस्ट परफॉर्मर कौन है, एवरेज सारे बच्चों का टोटल किया जाता है 30 बच्चों का, तो उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज किसको आया। तो फाइनल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 99.5 मार्क्स, हालांकि कामा पर भी मार्क्स काटता हूं मैं, फुल स्टॉप नहीं है मार्क कटेगा, कैपिटल लेटर नहीं है मार्क कटेगा। इतना स्ट्रिक्ट करेक्शन में जो पूरे 600 बच्चों में टॉप किया है वो कॉन्वेंट का कोई ट्रेनर नहीं, बल्कि इशातुल उलूम जो आलिम दीन वहाँ से फारिग हुए हैं, वो उनके अंडर जो 30 बच्चे थे उनमें से एक बच्चे ने 99.5 मार्क्स ले आए माशाअल्लाह। ये आलिम दीन को अगर प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऐसा ज़बरदस्त ट्रेनर भी बन सकते हैं वो लोग इंग्लिश के। और एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो वो मौलाना को माशाअल्लाह सेकंड टॉप में आए हैं, वो 10 टॉप ट्रेनर्स में सेकंड टॉप ट्रेनर है। अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे इंशाअल्लाह, आप लोग से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं और मौलवी हुज़ैफा साहब जो मिशन हम लोग लेकर चल रहे हैं कि 100 से 1000, पहले मरहले में हमने 100 ट्रेनर्स बनाना है, उसके बाद हमारा जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 1000 ट्रेनर्स बनाना है। सिर्फ इंग्लिश ट्रेनर्स नहीं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो, क्योंकि आज हर दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है, हर दूसरा लड़का डिप्रेशन में है। डिप्रेशन से हमने बाहर निकालना है, हमने डायरेक्शन देना है बच्चों को। आज डायरेक्शन लेस कम्युनिटी हो गई है हमारी। हम कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल, ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ट्रेनर्स को बनाना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन से लोगों की ज़िंदगियां बदलती है। आप देखें अभी अभी मैं प्रूफ करता हूं कि मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं लोग, मोटिवेशन वही रोल अदा करता है। जैसे रूह को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है,
इंसान को तरक्की करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक कंगा करने वाली खातून 2 बच्चों को तो ऐसे ही गवा दिया, लेकिन दूध पीता बच्चा, उसका कलेजा टूट जाएगा। छोटे बच्चे को कैसे आग में या उबलते हुए पानी में फेंकते हुए देख सकती है, लेकिन वही अल्लाह ने उस छोटे बच्चे को जुबान दिया और छोटे बच्चे ने माँ को मोटिवेट किया है कि ये होता है मोटिवेशन का पावर। कि एक लड़का जिसको बात करने की ताकत नहीं है उस उम्र में, लेकिन अल्लाह ने उसके जुबान से 2-4 अल्फाज निकाले हैं, वो भी मोटिवेशन ही है। तो मोटिवेशन इट डज वंडर्स। और यहाँ जो मालेगांव एम से शुरू होता है और मालेगांव में मसाजिद है, मालेगांव में मदारिस है, मालेगांव में मीनारे हैं, मालेगांव में मुस्लिम्स हैं। और मैं चाहता हूं कि ये एम से जो कहानी शुरू हुई है, मालेगांव, मुस्लिम्स, मस्जिद, मदारिस, मीनार, उसमें हर बंदे को देखकर भारतवासी कोई भी बंदा मालेगांव आए तो आप में से उन्हें मोटिवेशन भी मिलना चाहिए कि ये क्या बंदे कामयाब हैं, इनका ईमान कितना ज़बरदस्त है, इनके स्किल्स कितने ज़बरदस्त है, इनका कॉन्फिडेंस कितना ज़बरदस्त है। ये आपसे मोटिवेशन लेने के लिए यहाँ इंसानों को आना चाहिए। और वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। वो इसलिए आएगा कि मैंने ये 10 साल में मालेगांव में मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी आते हुए देखा है, और ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 एजुकेशन लेकर चलना, पहले ज़माने में मदारिस का होना बेहद ज़रूरी था। तो जो उलमा ने काम किया, मदारिस कायम किया, वो उस वक्त का बहुत सही फैसला था। जितने भी मकातिब उलमा हजरात ने भारत देश में बनाए, वो उस वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन आज स्कूल्स, कॉलेजेस की भी ज़रूरत है, मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन भी हो, ये ज़रूरत है। और माशाल्लाह आप देखें मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी ने क्या ज़बरदस्त कमाल किया है। ये पहले आलिम दीन इस पूरे भारत देश में जो मेडिकल कॉलेज कायम किए हैं। आसान चीज़ नहीं है, एक स्कूल का परमिशन लेने के लिए चप्पल घिस जाते हैं। आज मुसलमान कौम को स्कूल भी अगर एस्टैब्लिश करना है, इतने चैलेंजेस आते हैं। एक कॉलेज एस्टैब्लिश करना है, कितने चैलेंजेस आते हैं। इसाक साहब भी कुछ कॉलेजेस चलाते हैं कम्युनिटी के, यहाँ पर जाकर पूछें डिग्री कॉलेज कायम करने के लिए चैलेंजेस आए थे कि नहीं आए थे। अब सोचो मेडिकल कॉलेज कितना टफ होता है, BUMS कितना टफ होता है, BHMS कितना टफ होता है। वो आलिम दीन ने करके दिखाया, उससे हमें इंस्पिरेशन लेना है। और पूरे भारत में हम लोग ऐसे कॉलेजेस कायम करें, इंटरमीडिएट के लॉ कॉलेजेस हों, ग्रेजुएशन के MBA कॉलेजेस हों। तिजारत करना सुन्नत है। एक इम्तिहान है CAT कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है। हजरत अभी फरमा रहे थे कि मुसलमानों की GDP उस वक्त में 30% थी। पहले ये तो पूछें कि GDP का फुल फॉर्म क्या है। आज 90% मुस्लिम्स को पता ही नहीं है, तो वो फिर GDP के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? बिजनेस से दूर है। हालांकि तिजारत करना सुन्नत है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट CAT ग्रेजुएशन के बाद होता है ये। और IIMs में बिजनेस स्कूल्स जो होते हैं, टॉप के कॉलेजेस, उसमें एडमिशन मिलता है। और उसमें 20-25 कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में, और वो 20-25 कॉलेजेस में अगर किसी नौजवान बंदे का एडमिशन हो जाता है और वो 2-3 साल के बाद उसके जेब में 1 रुपया भी नहीं है, पेन और पेपर दे दें, वो मिनिमम 100 करोड़ का स्टार्टअप बिजनेस का ब्लूप्रिंट देगा आपके सामने कि ये ऐसा करो, आप 100 करोड़ टर्नओवर होगा आपके बिजनेस का। सीधा सीधा ब्लूप्रिंट खींचेगा आपके पास में। ऐसा जहन खुल जाता है इंसान का। क्यों? वैसे असातिज़ा होते हैं, वैसी टीचिंग होती है, वैसा माहौल होता है। माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है इंसान को कामयाब होने में। सोबत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं हर जगह कहता हूँ, हर स्पीच में कहता हूँ, बच्चों के बिगड़ने में सोबत का बड़ा रोल होता है, फ्रेंड्स का बड़ा रोल होता है। और मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, नौजवानों से मैं अपील करता हूँ,
अगर आपके वालिद साहब आलिम दीन हैं, फजीलतुल शेख हैं और बुखारी शरीफ के मास्टर हैं, लेकिन आपके 3 दोस्त जिसके साथ आप रोजाना घूमते रहते हो, उठते बैठते हो, अगर वो गंदे दोस्त हैं, उनकी सोच गंदी है, वो गलत कामों में मुलविस है, उनके साथ अगर आप उठते बैठते हो, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। हाँ, आपका घराना आलिमाना है, आपके घर में आपके वालिद साहब ने कभी कोई नमाज तर्क नहीं की है, बावजू रहते हैं 24 घंटे, लेकिन आपकी सोबत गलत बच्चों के साथ में है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर अपने बिटिया से कह रहे हैं कि जन्नत का तवक्को मेरे इन्फ्लुएंस से ना रखें कि मेरा बाप नबी है, बस मुझे जन्नत मिल जाएगी। हालांकि तय है, तमाम औरतों की सरदार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत, पूरे दुनिया वालों को कहा है कि किसी के इन्फ्लुएंस से जन्नत नहीं मिलने वाली है, वो मिल जाए ये अलग चीज है, लेकिन खुद मेहनत करके जाना है जन्नत में। खुद हमने मेहनत करना है और सही राह पर हमने चलना है। आज राह हम लोग भटक दिए, अलग अलग फैसले, हमारे वालिदैन की बात नहीं सुनना, वालिदैन को ऊंची आवाज में बात करना, ये हर घर की कहानी हो चुकी है। आज नमाजें भी हो रही हैं, इबादत भी चल रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जो हो रहा है बच्चों का वालिदैन से, वो कम्युनिकेशन की वजह से मैं समझता हूं कि जो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो बदुआ दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा कि वालिदैन अगर नाराज है, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी इबादत कर लें, आप कुछ भी डिग्री हासिल कर लें, वक्तिया तौर पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको, लेकिन मुस्तकबिल में आगे चलकर आपने प्रॉब्लम्स फेस करना ये तय हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। आपके पास जहां होगा लेकिन खुशी का एक लम्हा नहीं होगा। आपके पास में नौकर चाकर होंगे, बड़े बड़े मकान में रहेंगे, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, BMW और न जाने रेंज रोवर, सारे लग्जरियस कार्स आपके घर में हैं। अगर कोई चीज आपके घर में नहीं है तो वो खुशी होगी, वो खुशी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने वालिदैन की दुआएं नहीं ली हैं। ये वालिदैन की वो दुआएं होती हैं जो वालिदैन मर जाते हैं लेकिन दुआएं जिंदा रहती हैं इंशाअल्लाह। लेकिन आज वालिदैन को सताने वाली कौम हो गई है। नमाजें पढ़ जरूर रहे हैं सब, लेकिन वालिदैन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो वालिदैन नाराज तो अल्लाह कह रहा है मैं नाराज। अब जब अल्लाह नाराज हमसे, तो हम पूरी रात भी सजदे में सर को बिछा रखे जमीन पर, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही तो नाराज है आपसे। हमने वालिदैन को खुश रखना है, वालिदैन इत्मीनान बख्शोना है। बच्चों को देखकर वालिदैन को खुशी होनी है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सोबत की वजह से, दोस्तों की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से। ये फ्रेंड्स ऐसी बला है आज के ज़माने में जो इंसानों को बिगाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 10th के बाद आप 12th में जाते हो, 12th के बाद में आप ग्रेजुएशन में जाते हो। याद रख लें, जो 3 बंदों के साथ आपकी जिंदगी गुजरती है। क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे नहीं होते हैं। क्लासरूम में सिर्फ बमुश्किल 30, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 40 में आप दोस्ती 40 बंदों से नहीं करोगे। 40 में आप दोस्ती 20 से भी नहीं करोगे। 40 में आप दोस्ती 10 बंदों से भी नहीं करोगे। 40 में बमुश्किल आप 3 बच्चों से ही दोस्ती करोगे जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, जो आपके स्पेशल फ्रेंड्स होंगे। मालेगांव के तमाम वालिदैन से मैं अपील करता हूं, आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनके 3 बेस्ट फ्रेंड्स पर आप रिसर्च करना शुरू कर दें। आपका कोई लड़का है जिसका नाम अहमद, वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, तो उसके 3 दोस्त कौन हैं जिससे वो रोजाना फोन पर चैटिंग करता है, जिससे रोजाना वो फोन पर बातें करता है, जिससे वो रोजाना होटलों में वक्त गुजारता है, जिसके साथ खेलता है, जिसके साथ चलता है, जिसके साथ दौड़ता है, मजा करता है, मस्ती करता है। वो 3 बंदे कौन हैं
वो 3 बंदे अगर सही है, वालिदैन के रिस्पेक्ट करने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, किताबों के आशिक हैं और पूरा दिन अपने स्किल्स को डेवलप करने में गुजारते हैं, तो फिर समझना आपका लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तीनों के साथ है, तो उस हवा में आपका बच्चा भी निकल जाएगा, उस लय में आपके बच्चे की भी कामयाबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बच्चे गलत सोबत इख्तियार कर लिए, मेरे पास ऐसे न जाने वर्कशॉप में कितने बच्चे आते हैं, मैं हर जगह कहता हूँ और आप लोग के इल्म में भी ले आना चाहता हूँ, आज मुसलमान कौम ड्रग्स में इन्वॉल्व हुई है। अभी सूरत में 35,000 बच्चे आए थे, 35,000 बॉयज एंड गर्ल्स एंड पेरेंट्स दे असेंबल्ड, और उसमें एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब भी स्टेज पर तशरीफ फरमा थे। और वो एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब स्टेज पर आकर कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से मैं ये रांदेर सूरत में एक जगह है, यहाँ मेरी ड्यूटी है और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप लोग 10% बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। नॉन मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर कह रहा है कि सुधर जाओ, ये मुनव्वर जमा मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, जो बंदे बिल्कुल हिम्मत हार गए हैं वो बंदे खड़े हो जाते हैं। कोई स्ट्रेचर पर है तो वो हिलने लगता है, कोई वेंटिलेटर पर है तो उसकी आंख खुल जाती है। तो मुझसे अपील कर रहा है कि इंस्पेक्टर कि ये नौजवान जो मुसलमान बच्चे हैं इन्हें मोटिवेट करो। 10% बच्चे यहाँ के ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और पता है स्पीच कैसे खत्म किया उस इंस्पेक्टर ने? अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, ये मेरी बातें नहीं, ये इंस्पेक्टर की बातें हैं। नॉन मुस्लिम इंस्पेक्टर कह रहा है कि अल्लाह की कसम कोई ड्रग्स में अगर पकड़े जाता है बख्शूंगा नहीं, भगवान की कसम ड्रग्स में अगर कोई पकड़े जाएगा छोड़ूंगा नहीं। ऐसे इन्वॉल्व हो गए। मेरे पास एक लड़का आया ऐसा ड्रग्स में इन्वॉल्व, गुम जिंदगी उसकी। पूछने पर बताया कि सांप, स्नेक बाइट एक होता है, जुबान पर सांप काटता है, कुछ देर के बाद वो सांप की मौत हो जाती है। 4,000-5,000 रुपए का होता है वो, छोटा सा स्नेक इतना होता है। ये जैसे बाइट किया 72 घंटे गुनूदगी और बेहोशी का आलम होता है। अब 72 घंटे वो कहाँ बेहोश पड़ा है? मैंने पूछा कि वालिदैन के इल्म में नहीं है? तो लड़के ने कहा कि नहीं, हम लोग एक्सकर्शन पिकनिक के नाम से निकल जाते हैं, तो वालिदैन को ये लगता है कि हम लोग फ्रेंड्स के साथ में कोई एक्सकर्शन में हैं। ये ओयो होटल का कोई रूम बुक कर लेते हैं और ये स्नेक बाइट करता है। 3 दिन मरे हुए पड़े हुए हैं रूम में, वालिदैन को कोई फिक्र नहीं है। चलो एक्सकर्शन को भेज दिया, लेकिन क्या 3 दिन में 72 घंटे में वालिदैन को इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो एक दफा फोन पर बात कर लें या वीडियो कॉल करें, लाइव देखें कि मेरा बच्चा किस हालत में है। आज रोजाना आप लोग, स्कूल का टाइम है 9 से 5 के बाद अगर 1 घंटा भी लेट से आ रहा है ना, तो फौरी कहना कि जहां है वहां से वीडियो कॉल करें। अपने तौर पर पहल तो करें, तरबियत करें, कोशिश करें। हर बाप यही समझता है, हर माँ यही समझती है कि मेरा बेटा लाल है, मेरे बेटे से कोई गुनाह नहीं होता है। आपके बेटे से गुनाह नहीं होता है, लेकिन आपके बेटे से गुनाह करवाया जाता है। इस पर तो यकीन रखें। सोबत की वजह से आपका बच्चा बिगड़ सकता है, और जो एक दफा बिगड़ जाए फिर वापस आना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो लड़कियों को मैं अप्रिशिएट भी कर रहा था, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लड़के बहुत पीछे हैं। लड़कों से अपील करता हूं कि ये मेरी इन बातों को सुन लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इस जिंदगी ये जहां में बिगाड़ देखा है, और जब अल्लाह को बनाना था, इस दुनिया को अच्छे इंसान को तरबियत करना था अल्लाह ने, तो अल्लाह ने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा बतौर टीचर, मुअल्लिम बनाकर। एज ए टीचर ही हैज बीन डिसेंडेड टू दिस वर्ल्ड। उसके बाद धीरे 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 टीचिंग्स उतरे हैं इस्लाम के, कुरान मजीद नाजिल हुई है हम उम्मत पर। यह तो इससे साफ साबित होता है और क्लियर ये बात है कि तरक्की अगर करना है कौमों को तो वो टीचर का हाथ पकड़ना पड़ेगा। कामयाब अगर होना है कौमों को तो किताबें हाथ में पकड़ना पड़ेगा। ये बिना टीचर, बिना किताब के आप कामयाब नहीं हो सकते। ये हजरत गूगल पर आप कुछ इंफॉर्मेशन ले लिए और आपने इल्म हासिल कर लिया,
बरकत नहीं है। टीचर को रेस्पेक्ट करना ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह चाहते तो अल्लाह ऐसा इल्म दे सकता था सबको, लेकिन अल्लाह ने टीचर को पहले ज़मीन पर उतारा है। तो टीचर्स को रेस्पेक्ट करना, टीचर्स के साथ वक्त बिताना, सिर्फ गूगल पर बैठकर इंफॉर्मेशन ले लिया आपने, उस इंफॉर्मेशन में बरकत नहीं होगी। तो ये स्कूल्स को जाना, कॉलेजेस को जाना, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना, ये बेहद ज़रूरी है। ये आप करेंगे तो इल्म मिलेगा और वो इल्म में बरकत भी रहेगी और आगे जाकर आप खूब काम भी कर सकते हैं। और एक बात भी मैं हर स्टेज से रखता हूँ, वो मेरे यूट्यूब के वीडियोस में भी होते हैं, लेकिन क्या पता यहाँ 1000 मजमा तो बहुत है, लेकिन 500-1000 बच्चे भी ऐसे हों जो यूट्यूब पर ना देखें, लेकिन आज पहली बार अगर सुन रहे हैं, उनके दिल में भी ये बात जाए, क्योंकि मदरसे के तलबा है यहाँ पर, उनके लिए मेरा आज का स्पेशल मैसेज है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कमांड आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इस्लाम को प्रैक्टिस करना है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को टीच करना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फैमिली मेंबर्स को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर और एक कमांड कि अभी सिर्फ फैमिली मेंबर्स में इस्लाम को महदूद नहीं करना, अपने खानदान वालों को इस्लाम की ये खूबसूरत टीचिंग्स हैं, इसे फैलाएं, उन्हें सिखाएं। फिर कुछ दिन बाद फिर एक कमांड आता है अल्लाह का कि उस दौर में छुप छुप कर इस्लाम को सीखा जाता था। दुश्मन इस्लाम बहुत थे, छुप छुप कर टीचिंग्स हुआ करती थी। शायद दारुल अरकम एक जगह थी, वहां पर असेंबल होते थे, वहां टीचिंग्स हुआ करती थी। फिर अल्लाह का एक कमांड आया और वो कमांड ये था कि अब आपको छुप छुप कर काम नहीं करना है, आपने सारे अवाम को मैसेज देना है, इस्लाम का पैगाम सब तक पहुंचाना है। तो पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर मक्का के तमाम लोगों को जमा किया, जमा कर कर सीधे अल्लाह की बात बताना था। अल्लाह की बात नहीं रखी आपने अल्लाह की बात को नहीं रखना तो यह था कि सीधे सीधे ये देखो जितने भी लोग जमा हुए हैं, अल्लाह का एक मैसेज है, मुझे आप तक पहुंचाना ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक सवाल किया, जितने भी लोग जमा थे वो सवाल पूछा गया वहां पर कि हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज। इंग्लिश में नहीं पूछे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरबी में, इन दिनों आपने मुझे कैसे पाया हो। तो सब ने जवाब दिया अस्सादिक अल अमीन, हमने आपको सच्चा पाया, हमने आपको अमीन पाया, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड द मोस्ट ट्रूथफुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटिस्फाइड नहीं हुए उस आंसर से। अगर मेरी कोई तारीफ यहां पर कर ले तो मुझे तो खुशी हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। इन फैक्ट ही पुट अनदर क्वेश्चन, और एक सवाल आपने रखा, अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर है और आप पर अटैक करने के लिए तैयार है, क्या मेरी इन बातों को आप मानोगे? तो बैक वक्त सारे लोगों ने कहा आपकी मुबारक जुबान से हमने कभी झूठ नहीं सुना, हम बिल्कुल यकीन रखेंगे। तो इससे आपको एक मैसेज देता हूं मैं तलबा को यहां पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी जात को रखा, फिर उसके बाद बात को रखा। अल्लाह के पहले जात को रखा, वहां प्रूफ किया कि आप ट्रूथफुल है, आप ट्रस्टवर्दी है। अगर मदरसे के तलबा जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आपने ये खूबसूरत टीचिंग्स को फैलाना है तो आपको ये दो क्वालिटीज अपनाना बेहद जरूरी है। ये क्वालिटीज अगर आपके सीने में हैं और आपकी पहचान दुनिया में अस्सादिक और अल अमीन की हो जाएगी, उसके बाद जहां जहां जाओगे इंशाअल्लाह आप फतेह करते जाओगे, आपकी हार नहीं होने वाली इंशाअल्लाह। ये दो क्वालिटीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीती है लोगों से। आज इलेक्शंस होते हैं, कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट क्या अपना इम्तिहान ले सकता है? जुर्रत है उसमें कि क्या कभी मैंने झूठ बोला, क्या कभी मैंने धोखा दिया? ये वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखकर छुट्टी लेता हूं, बहुत रात हो चुकी है। जितने बंदे यहाँ माशाअल्लाह हिफ्ज मुकम्मल किए हैं, अभी कुछ दिन पहले मौलाना हुज़ैफा साहब मुझे बता रहे थे कि आप लोग 30 पारे याद कर लेते हो, तो
तो हाफिज कुरान दुनिया आपको कहती है। और 30 पारे याद करने के लिए 2 साल, 3 साल, 4 साल लगते हैं, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने में भी याद कर लिया है। लेकिन अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, ये 95 लाख टीबी, एक पेनड्राइव लेते हैं हम लोग 16 टीबी में कुछ डेटा स्टोर करते हैं, तो अल्लाह ने जो दिमाग दिया इसमें कितना स्टोर कर सकते हैं डेटा? 95 लाख टीबी, तसव्वुर के बाहर है। अगर कुरान के 300 पारे होते कसम खुदा की, आज भी करोड़